हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7th का चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट को लर्न करने वाले हैं और इस चैप्टर से क्वेश्चन जो है वो सीटेट में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्शन, यानी दोबारा, प्रोडक्शन यानी प्रोड्यूस करना, किसको? प्लांट को। और प्लांट को किससे प्रोड्यूस किया जाता है? प्लांट से ही। तो न्यू प्लांट जो है वो पेरेंट प्लांट से प्रोड्यूस किया जाता है। अब पेरेंट प्लांट क्या होता है? तो जिस प्लांट से न्यू प्लांट को प्रोड्यूस किया जा रहा है उसे हम पेरेंट प्लांट कहते हैं। प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि कैसे प्लांट से ही न्यू प्लांट प्रोड्यूस किया जाता है, तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको समझ में आ जाएगा कैसे पेरेंट प्लांट से न्यू प्लांट को प्रोड्यूस किया जाता है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्लांट के कौन से पार्ट जो है वो रिप्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं। प्लांट का वो पार्ट जो कि सॉइल के अंदर धंसा रहता है उसे हम रूट कहते हैं। ये रूट जो है वो मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करता है और यहाँ से वाटर और मिनरल जो है वो स्टेम से होते हुए लीफ तक पहुँचते हैं और लीफ इसको यूटिलाइज करेगा फोटोसिंथेसिस के लिए। जिस पार्ट से स्टेम से लीफ जुड़ी हुई होती है उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? नोड। जैसे इस वाली जगह पे देख लो, जिस पार्ट से स्टेम से लीफ जुड़ी हुई है उसे हम नोड कहते हैं और दोनों लीफ के बीच का जो स्पेस है वो इंटरनोड कहलाता है। अब यहाँ से ये सबको मिल जाएगा, वाटर और मिनरल जो है वो सबको मिल जाएगा। इसी स्टेम के टर्मिनल पर फ्लावर प्रेजेंट होते हैं और यही फ्लावर जो है वो आगे फ्रूट में डेवलप हो जाते हैं। तो ये जो फ्लावर है हमारा वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, और स्टेम, लीफ और रूट जो है वो वेजिटेटिव पार्ट है। अब हमने फ्लावर को रिप्रोडक्टिव पार्ट क्यों कहा है? क्योंकि जो फ्लावर है उसमें स्टेमन और पिस्टल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। तो चलो फ्लावर की स्ट्रक्चर को भी अच्छे से समझ लेते हैं। फ्लावर में सेंटर में जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम पिस्टल कहते हैं और उसके चारों ओर जो स्ट्रक्चर है ये आपको रेड रेड दिखाई दे रहे होंगे, ये स्टेमन कहलाते हैं। इसी स्टेमन में दो पार्ट होते हैं। जो ये रेड वाला पार्ट है टर्मिनस पर, उसे हम एंथर कहते हैं और नीचे येलो येलो दिखाई दे रहा होगा वो फिलामेंट कहलाता है। और पिस्टल में जो ऊपर वाला पार्ट है टर्मिनल पर वो स्टिग्मा है और नीचे वाला जो पार्ट है वो है ओवरी जो कि फुला हुआ है। और स्टिग्मा और ओवरी के बीच का जो पार्ट है वो स्टाइल है। इसी ओवरी के अंदर आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये ओव्यूल्स है और ये ओव्यूल्स इस बीच में आपको ये हरी दिखाई दे रही है, इससे जुड़े हुए, तो ये प्लेसेंटा है। तो ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है फ्लावर का और पिस्टल और स्टेमन दोनों को प्रोटेक्ट किए हुए हैं पेटल्स। फिर उसके बाहर ये हरे हरे हैं जो सेपल्स हैं और ये सारे स्ट्रक्चर जिस पे प्रेजेंट है वो थैलेमस कहलाएगा। ये जो पिस्टल है ये तो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और स्टेमन जो है वो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इन दोनों का रोल जो है वो रिप्रोडक्शन में होता है। स्पेशली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें हम स्टेमन और पिस्टल का रोल देखेंगे। स्टेमन है, स्टेमन के इस वाले पार्ट को जो टर्मिनस पे है उसे हम एंथर कहेंगे और बीच में इसे जुड़ा हुआ जो पार्ट है वो फिलामेंट कहलाएगा और दोनों को मिलाकर हम स्टेमन कहते हैं। ये पिस्टल है, पिस्टल में ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो स्टिग्मा और बीच में जो ये है स्टाइल है और नीचे फुला हुआ भाग ओवरी है। इसी ओवरी के अंदर ये ओव्यूल्स प्रेजेंट है और ये जो ओव्यूल है इसी के अंदर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा, इसी के अंदर एम्ब्रियो फॉर्म होगा। तो अभी हम समझेंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। अभी हमने समझा था कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि पेरेंट प्लांट से न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करना। अब पेरेंट प्लांट से न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करने के कई मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पर दो मेथड है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनका रोल नहीं होता है। इसमें वेजिटेटिव पार्ट से भी न्यू प्लांट को प्रोड्यूस किया जा सकता है। वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उनका रोल होता है और यहाँ पर दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट प्लांट से ही न्यू प्लांट प्रोड्यूस किया जा सकता है।
तो यहाँ पर जो आपको प्लांट मिलेगा वो बिल्कुल कॉपी होगा अपने पेरेंट प्लांट की। वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आपको प्लांट मिलेगा वो अपने पेरेंट की कॉपी नहीं होगा, उसमें कुछ चेंजेस होंगे, उसमें कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक होंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आप पूरा प्रोसेस या इवेंट्स देखोगे फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, तो एंड में आपको सीड मिलता है। अभी हमने देखा था कि फ्लावर जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है और फ्रूट जो है उसके अंदर सीड प्रोटेक्ट होता है। इसी सीड के अंदर पोटेंशियल होता है न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करने का। तो सीड से जब न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है तो उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। वही सीड के अलावा प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से जब न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है तो उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और प्लांट में इसको ही हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहेंगे। तो अब हम समझते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसको डिटेल में समझेंगे और प्लांट के साथ अदर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 4 मेथड है: वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अभी हमने बताया था कि प्लांट में होता है। बडिंग यानी बड का फॉर्म जो है वो यीस्ट में होगा और उससे न्यू यीस्ट बनेगा। फ्रेगमेंटेशन जो है वो एल्गी में होगी, और स्पोर फॉर्मेशन जो है वो फर्न्स में होंगे, मॉसेस में और फंगस के अंदर ये मेथड्स यूज़ किए जाएंगे। अब इसको डिटेल में देखते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में अभी हमने बात की थी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में वेजिटेटिव पार्ट्स का रोल होगा, और वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं? लीफ, स्टेम और रूट। यानी यहाँ पर आप स्टेम कटिंग्स का यूज़ करके, रूट का यूज़ करके, स्कार या आई, इनसे न्यू प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हो। तो अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से जो प्लांट है उसमें अलग अलग मेथड को यूज़ किया जा सकता है। जैसे स्टेम कटिंग का यूज़ आप रोज़ और मनी प्लांट में कर सकते हो। रोज़ और मनी प्लांट और चंपा, इन तीनों में आप स्टेम कटिंग से न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हो। तो स्टेम कटिंग करने के लिए जो स्टेम का नोड है उसके नीचे से कट किया जाता है। स्टेम का जहाँ आपको नोड, अभी अपन ने स्ट्रक्चर में देखा था कि नोड कौन सा पार्ट होता है स्टेम के ऊपर, उसके नीचे से आपको कट करना है थोड़ी थोड़ी सी डिस्टेंस से, और वहाँ से कट कर दिया जाता है। फिर उसको वाटर में डाला जाता है और इसको ऑब्ज़र्व किया जाता है। कि ऑब्ज़र्व करने पर आप ये देखते हो कि जिस तरह से ये इस डायग्राम में या इस फोटो में आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर थोड़े टाइम बाद इस एक्साइल ऑफ लीव्स, एक्साइल क्यों कहा गया है? जहाँ पर स्टेम से लीव जुड़ी हुई है उसे हम बोलते हैं एक्साइल। तो एक्साइल ऑफ लीव्स पर एक वेजिटेटिव बर्ड निकलती हुई दिखाई देती है, ये वाली स्ट्रक्चर। और ये वेजिटेटिव बर्ड एक्चुअली क्या होती है? स्टेम होती है जो किससे कवर है? लीव से कवर है, छोटी छोटी लीव से। इसी से आगे आपका न्यू प्लांट जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो जब वेजिटेटिव बर्ड से न्यू लीव्स प्रोड्यूस हो रही है तो उसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या एसेक्सुअल मेथड कहेंगे। अगर आपने आलू देखा है तो आलू में आपने इस तरह की स्ट्रक्चर देखी होगी, आई लाइक स्ट्रक्चर। इसी आई लाइक स्ट्रक्चर से न्यू प्लांट को प्रोड्यूस किया जा सकता है। यानी आपको आलू इस तरह से काटना है कि इसमें वो आई वाली स्ट्रक्चर भी हो, फिर आप उसको सॉइल में डाल दो, उसको कवर कर दो सॉइल से गमले में डालकर, तो आपको न्यू पोटैटो प्लांट मिल जाएगा। तो पोटैटो में, जिंजर में और टर्मरिक में स्कार या आई या बर्ड, अलग अलग प्लांट में किसी में बर्ड बोलते हैं, जैसे पोटैटो में हम आई बोलते हैं। तो इन स्ट्रक्चर से भी न्यू प्लांट को प्रोड्यूस किया जा सकता है, और ये कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, ये सब वेजिटेटिव पार्ट है, इसलिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है। वैसे ही लीव्स से ब्रायोफिलम के अंदर आप न्यू प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हो। ब्रायोफाइलम में क्या होता है कि जो इसका मार्जिन होता है उस पर बहुत सारे बर्ड प्रेजेंट होती है, और जैसे ही ये बर्ड नीचे गिरेगी, सॉइल में फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो उससे न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ब्रायोफाइलम में लीव्स जो है उसमें जो मार्जिन पर बर्ड है उससे आप न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। वैसे ही रूट से न्यू प्लांट प्रोड्यूस किए जा सकते हैं स्वीट पोटैटो में और डहेलिया के अंदर। और हमारा जो खास कैक्टाई है उसके अंदर तो कोई भी प्लांट पार्ट यूज़ करके आप न्यू कैक्टस जो है वो
न्यू कैक्टस जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हो। तो इन सब मेथड के क्या एडवांटेज है? अभी जो हमने रूट से, स्टेम कटिंग से, स्कार्ड से, इनसे हम न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके क्या फ़ायदे? उसके फ़ायदे ये है आपको बहुत कम समय में न्यू प्लांट मिल जाएगा। इस पे जो फ्लावर और फ्रूट है वो बहुत ही जल्दी आएंगे, और ये बिल्कुल पेरेंट प्लांट की कॉपी होगा, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं कि ये बिल्कुल पेरेंट प्लांट की कॉपी होगा। नेक्स्ट मेथड है बडिंग। बडिंग जो है वो यीस्ट में प्रेजेंट होती है। बडिंग मेथड किस में यूज़ किया जाता है? यीस्ट में यूज़ किया जाता है। यीस्ट क्या होता है? एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, और इसको आँखों से नहीं देख सकते हैं, यानी माइक्रोस्कोपिक है। इसको माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं, और इसको ग्रो करने के लिए सफिशिएंट न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमें न्यू यीस्ट भी प्रोड्यूस करनी है तो क्या करना पड़ेगा? जो यीस्ट है उसको ग्लूकोज के सोल्यूशन के अंदर रखना पड़ेगा ताकि उसको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट मिल सके। तब यीस्ट जो है उससे आपको एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर निकलती हुई दिखाई देगी, जिसे हम बड कहते हैं। और यही बड बाद में इस यीस्ट से डिटैच हो जाएगी, फिर ग्रो करेगी, मैच्योर करेगी, और इससे भी आगे बडिंग के थ्रू न्यू यीस्ट जो है वो प्रोड्यूस होती जाएगी। बडिंग जो है वो यीस्ट में यूज़ की जाती है। फ्रेगमेंटेशन जो है ये मेथड एल्गी में यूज़ किया जाता है। ये जो आपकी एल्गी है ये पॉन्ड में यानी तालाब में आपको ग्रीन पेच दिखाई देते हैं, वो एल्गी होते हैं। और एल्गी में हमने एक एल्गी का नाम लिखा है स्पायरोगायरा। तो इसमें ये फ्रेगमेंटेशन का मेथड दिखाई देगा, बहुत ही इजी है। जो एल्गी की बॉडी होती है वो फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है, और ईच फ्रेगमेंट से न्यू एल्गी जो है वो फॉर्म हो जाएगी। तो इस डायग्राम में आप अच्छे से देख सकते हो कि ये पूरा एल्गी का एक फ्रेगमेंट है, उससे 2 फ्रेगमेंट्स बन गए, और ईच फ्रेगमेंट अब न्यू एल्गी की तरह फंक्शन करने लग जाएगा। फोर्थ है स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन ये वाला मेथड फंगस के अंदर, फर्न में और मोसेस में यूज़ किया जाता है। जो ये स्पोर होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा लाइट होते हैं, और इन्हें प्रोटेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये प्रोटेक्टिव कोट से कवर्ड होते हैं ताकि ये अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव कर सकें। और अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब यहाँ पर क्या है? जब हाई टेम्परेचर हो और लो ह्यूमिडिटी हो तब ये सरवाइव कर सकें। सरवाइव करेंगे तभी ये आगे जाकर इनसे फंगस फॉर्म होगी। तो जैसे मान लो जब रेनी सीज़न होता है तब आप देखते हो कि अब बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है इन्वायरमेंट में, तो आप ब्रेड पर एक मैश लाइक स्ट्रक्चर देखते हो। उसका रीज़न यही है कि उसकी ब्रेड है उसके चारों ओर जो एयर है उसमें ये स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और जैसे ही इन स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? फेवरेबल कंडीशन होने पर इनसे फंगस फॉर्म हो जाएगी, यानी मैश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें अभी अपन ने बताया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनका मेजर रोल होता है। इसमें न्यू प्लांट जो है वो आपको किससे मिलेगा? सीड से मिलेगा, और 2 पेरेंट प्लांट इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें जो फ्लावर है वो आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, जिसमें स्टेमन और पिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है। अभी हम ये समझेंगे कि फ्लावर भी 2 तरह के होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। रिवाइज करने के लिए अभी आप देख सकते हो कि फ्लावर में ये स्टेमन वाला पार्ट है, ये रेड रेड रेड, और पिस्टल जो है वो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और स्टेमन में एंथर और फिलामेंट से मिलकर बना हुआ है। तो फ्लावर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में जो अभी हमने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़े थे उसमें से सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, या तो सिर्फ पिस्टल हो या फिर सिर्फ स्टेमन हो। और जिस फ्लावर के अंदर आपको पिस्टल वाली स्ट्रक्चर भी मिलेगी और स्टेमन भी मिलेगा उसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। तो यूनी से ही आपको ये समझना है कि सिर्फ वन सेक्सुअल या वन रिप्रोडक्टिव पार्ट ही है। यूनी का मतलब क्या हो जाएगा? ओनली वन रिप्रोडक्टिव पार्ट। और बाय का मतलब क्या हो जाएगा? दोनों, बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी यहाँ पर पिस्टल होगा या फिर
स्टेमन होगा, और यहाँ पर पिस्टल और स्टेमन दोनों होगा। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है वो किन प्लांट्स में होंगे, तो कॉर्न में, पपाया में और कुकुम्बर में। तो आप इसको CCP से भी याद रख सकते हो, कॉर्न, कुकुम्बर और पपाया, CCP। वही बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करें तो ये मस्टर्ड में, रोज़ में और पिटूनिया में, यानी MRP। तो ये इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है C-TET में, तो आपको याद रखने हैं ये एग्जाम्पल कि कॉर्न, पपाया और कुकुम्बर में यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं और मस्टर्ड और पिटूनिया और रोज़ के अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। हमने अभी बहुत अच्छे से समझ लिया कि स्टेमन जो होता है उसमें जो टर्मिनल पार्ट है वो तो क्या कहलाता है, एंथर, और उससे जो जुड़ा हुआ पार्ट है वो है फिलामेंट। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसी को, स्टेमन को ही हम क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। अब ये जो एंथर वाली स्ट्रक्चर है उसमें पोलन ग्रेन जो है वो फॉर्म होते हैं। पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन जो है वो एंथर में होता है। ग्रेन जो है वो मेल गेमेट को प्रोड्यूस करेंगे। पोलन ग्रेन की बात करें तो ये लाइट वेट में होते हैं, और अगर लाइट वेट में हैं तो ये एयर में इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। तो इनको अगर हमें ट्रांसफ़र करना है तो हम विंड का यूज़ कर सकते हैं, विंड से इजीली ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और ये प्रोटेक्टिव कोट से प्रोटेक्ट होते हैं ताकि ये ड्राई ना हो जाए, है ना, सूख नहीं जाए, इसलिए इन पर प्रोटेक्टिव कोट पाई जाती है। तो पॉलिनेशन क्या होता है और पॉलिनेशन ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जो पोलन ग्रेन है वो तो एंथर पर फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो तो ओवरी में कंप्लीट होगी, तो उनको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर आना होगा, तो उनका ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन। तो इस पूरी प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं, जिसमें एंथर पर प्रेजेंट जो पोलन ग्रेन है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है फ्लावर के स्टिग्मा पर, ताकि वो वहाँ से ट्रैवल करे और फाइनली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसकी प्रोसेस कंप्लीट हो सके। अब ये पॉलिनेशन के अलग अलग एजेंट्स हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकता है, विंड, वाटर, ह्यूमन, कई तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पॉलिनेशन भी दो तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होगा? सेल्फ, अभी हमने पढ़ा था कि ऐसे फ्लावर जिसमें दोनों ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, पिस्टल भी है और स्टेमन भी है, वहाँ पर चांसेस है कि अगर पिस्टल भी है, स्टेमन भी है, तो उसी फ्लावर का जो स्टेमन है वो उसी फ्लावर के पिस्टल के स्टिग्मा पर लैंड हो जाए। तो लैंडिंग के बेस पर कह रहे हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को। तो अगर सेम फ्लावर पर ही पोलन ग्रेन लैंड कर रहा है, सेम फ्लावर के पिस्टल या स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन लैंड कर रहा है, तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। वही अगर पोलन ग्रेन जो है वो जिस भी फ्लावर पर फॉर्म हो रहा है उससे अनदर फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड कर रहा है, या फिर अदर प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड कर रहा है, तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। तो सेल्फ जो है वो तो किस में हो रहा है, जो सेम फ्लावर है उसमें, और क्रॉस अनदर फ्लावर है, अनदर प्लांट है, उसमें हो रहा है। दोनों क्या है, ट्रांसफ़र करना है आपको, और ट्रांसफ़र किसका करना है, पोलन ग्रेन्स का करना है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप डायग्राम से भी देख सकते हो, ये एंथर है, यहाँ से पोलन बने और इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड हो गए। यहाँ पर एंथर में पोलन ग्रेन बने और ये दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड हो गए। तो ये ब्लू से आप समझ सकते हो, जब इधर फ्लो हो रहा है, सेम फ्लावर पे हो रहा है तो सेल्फ, और अनदर फ्लावर पे हो रहा है तो क्रॉस। पोलन ग्रेन की लैंडिंग सेम फ्लावर पर होती है तो सेल्फ पॉलिनेशन, अनदर फ्लावर पर ऑफ सेम प्लांट या डिफरेंट प्लांट पर होती है तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। अब पोलन ग्रेन पहुंच चुके हैं, लैंडिंग हो चुकी है, स्टिग्मा जैसा सोफ़ा मिल चुका है, बैठ चुके हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर पोलन ग्रेन जो है उनसे ट्यूब फॉर्म होगी, और ये ट्यूब आप देख सकते हो यहाँ डायग्राम में, ये स्टाइल वाला पार्ट है, यहाँ से होते हुए ये फूला हुआ पार्ट जो है वो ओवरी का है, उस ओवरी के इस वाले एंड से एंटर करेगी, जिसको हम माइक्रोपाइल एंड कहते हैं।
यहाँ से ये पोलन ट्यूब अंदर एंटर कर चुकी है। अब ये जो पोलन ग्रेन था इसके अंदर खुद का न्यूक्लियस था, तो इसका न्यूक्लियस इसके अंदर जो एग सेल थी उसके न्यूक्लियस दोनों फ्यूज़ हो गए और उनके फ्यूजन से जो फॉर्म हुआ वो जाइगोट फॉर्मेशन हुआ। तो इसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी फर्टिलाइजेशन मतलब जब मेल और फीमेल गैमेट्स जो है वो फ्यूज़ हो जाते हैं और जाइगोट फॉर्म करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसको हम और डिटेल में समझ लेते हैं एक बार वापस से। स्टेमन जो है उसके दो पार्ट बताए थे हमने, एंथर और फिलामेंट। जो एंथर पार्ट है उसमें पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है जिसमें जो कि मेल गेमेट प्रोड्यूस करेगा। पिस्टल जो है उसमें स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी में जो ओव्यूल पार्ट है उसमें एग सेल प्रेजेंट है जिसे हम फीमेल गेमेट बोलते हैं। अब ये जो मेल गेमेट और फीमेल गेमेट है इन दोनों के अंदर जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज़ हो जाएगा और एक सेल बनेगी जिसे हम जाइगोट कहेंगे। यही जाइगोट आगे एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि फर्टिलाइजेशन तो हो गया, जाइगोट बन गया, मतलब जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो बन गया, लेकिन फ्लावर का क्या हुआ, फ्रूट कैसे बना, सीड कैसे बना। तो जो फ्लावर है उसके जो पेटल्स, एपल, वो वाले पार्ट जो है वो तो शेड कर जाते हैं और जो नीचे ओवरी वाला पार्ट होता है वो ओवरी वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद में ये सब कुछ हो रहा है। और सीड किससे बनेगा, जो ओव्यूल वाला मेन पार्ट था जहाँ पर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ था और एम्ब्रियो बन चुका है। तो एम्ब्रियो जो है वो बाद में सीड कोट से कवर हो जाता है, कोट से कवर हो जाता है, उसी को हम सीड कहते हैं। तो जो अंदर ओव्यूल था वो तो मान लो किस में कन्वर्ट हो गया, सीड में, और जो उसको कवर किए हुए ओवरी थी वो उसके चारों ओर फ्रूट। तो इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि फ्रूट जो है वो क्या है, तो फ्रूट इज़ द राइपेंड ओवरी। पकी हुई ओवरी को हम क्या बोलते हैं, फ्रूट बोलते हैं। सीड क्या है ये आपको पता होना चाहिए। फ्लावर से ही फ्रूट कैसे बना। फ्रूट भी दो तरह के होते हैं, फ्लैशी एंड जूसी और हार्ड। जूसी फ्रूट आपने सबने खाए हुए, मैंगो, मैंगो का सीज़न चल रहा है, एप्पल, ऑरेंज। और हार्ड फ्रूट क्या हो जाएंगे, एलमंड एंड वॉलनट। तो इसमें आप सिर्फ एग्जांपल याद रख लो। सीड डिस्पर्जल में, डिस्पर्जल का मीनिंग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना। अब सीड को डिस्ट्रीब्यूट करने की रिक्वायरमेंट क्यों है, ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अगर एक प्लांट के सारे सीड एक ही जगह पर गिर गए तो उससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। सारे जो सीड्स है उनके लिए वाटर, सनलाइट, मिनरल, स्पेस, ये सब लिमिटिंग हो जाएगा, सबको प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे और हमें हेल्दी प्लांट नहीं मिल पाएंगे। इसलिए सीड डिस्पर्जल बहुत ज़रूरी है ताकि जो प्लांट है वो वाइड एरिया तक डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है। सीड को डिस्पर्स करने के कई तरीके, विंड के थ्रू हो सकता है, वाटर से, इंसेक्ट से, एनिमल से। तो ये सीड डिस्पर्जल के कई एजेंट्स हो गए। विंड से किसके सीड डिस्पर्स किए जाएंगे, तो ड्रम स्टिक और मेपल, इन दोनों में जो है विंग्ड सीड होते हैं जो हेल्प करेंगे उनको विंड से ट्रांसफ़र करने में। ग्रासेस जो है उनके सीड काफ़ी लाइट होते हैं और सनफ्लावर के हेरी फ्रूट होते हैं, उनको विंड के थ्रू डिस्पर्स किया जाता है। वही वाटर के थ्रू कोकोनट जो है उसको डिस्पर्स किया जाएगा। कोकोनट जो होता है उसमें स्पंजी और फाइब्रस आउटर कोट होती है। वही एनिमल की बात करें तो एनिमल से जेंथियम और यूरेनिया के सीड जो है डिस्पर्स किए जाते हैं। जेंथियम और यूरेना में स्पाइनी सीड होते हैं और उनमें हुक्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हुक्स बहुत ही हेल्प करते हैं इनको डिस्पर्स होने में। और कैस्टर और बाल्सम की बात करें तो कैस्टर और बाल्सम में जो इनका फ्रूट होता है वो बस्ट हो जाता है। बस्ट मतलब जैसे बलून जो है उसको आप फोड़ सकते हो, बस्ट हो जाएगा, वैसे ही फ्रूट भी बस्ट हो गया है सडन जर्क की वजह से, झटका लगने की वजह से, और उसकी वजह से जो फ्रूट भी डिस्पर्स हो गया है। फ्रूट में प्रेजेंट जो सीड है वो डिस्पर्स हो जाते हैं, किसमें, कैस्टर और बाल्सम में। तो 4 टाइप बताए हमने, विंड, वाटर, एनिमल, और 4th टाइप जो है कैस्टर और बाल्सम में सडन जर्क की वजह से फ्रूट के बस्ट होने से होता है।
कोकोनट में कौन सा होता है, तो कोकोनट में वाटर के थ्रू होता है। ज़ैंथियम और यूरेना में किसके थ्रू होता है, तो एनिमल के थ्रू होता है। ड्रम स्टिक और मेपल में किसके थ्रू होता है, तो विंड के थ्रू होता है। तो आपको सबके एग्जाम्पल याद रखना है, उनके एजेंट कौन से हैं वो याद रखने हैं। तो इसमें मेनली आपके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और जो प्रोसेस है उसको बहुत अच्छे से समझना है, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें मोर वीडियोस के लिए।